कुरान ने बताया जिना मत करो, कानून बन गया। कुरान ने कहा सूद मत खाओ, कानून बन गया। कुरान ने कहा बेटी का हक इतना है, बेटे का हक इतना है, शादी ऐसे करोगे, शादी इतनी करोगे, निकाह ऐसे होगा, तलाक ऐसे होगी, अगर आपस में झगड़ा हो जाए उसका हल ऐसे होगा, दूध कितने दिन पिलाओगे, कुरान ने बता दिया। माँ बाप की शान क्या है, कुरान ने बता दिया। यानी अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने जो जीने का तरीका बताया, जिन चीजों से रोक दिया, वो कानून बन गया। अब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब न था, न है, न कयामत तक होगा। जितने मज़ाहिब है बस ऐसे ही है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना, अल्लाह की बारगाह में कोई मजहब कबूल नहीं है, कोई मजहब पसंद नहीं है, एक ही मजहब है जो अल्लाह को पसंद है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ इस्लाम मजहब है जो अल्लाह को पसंद है, इस्लाम के मानने वाले अल्लाह को पसंद है। हजरात अब कानून बन गया इस्लाम का, तो अगर आपने दुनिया इंडिया के कानून को नहीं माना तो अंदर गए, कहाँ गए, जेल में गए। जेल में गए कितने दिन के लिए गए, जैसा दफा लगा उतने दिन रह गए। तो उस जेल में क्या क्या है, खाने का इंतजाम क्या है, हफ्ते में जो है मीट का भी इंतजाम है, अंडा का भी इंतजाम है, रोटी का भी इंतजाम है, चावल का भी इंतजाम है। ईद आ जाए तो अलग इंतजाम है, सही बोल रहा कि नहीं भाई, त्योहार आ जाए अलग इंतजाम है, मिलने वाले का भी इंतजाम है, रोजाना नहीं तो हफ्ते में जाओ, बातचीत भी कर सकते हो, देखा देखी भी कर सकते हो, अपनी आप बीती भी सुना सकते हो। ये दुनिया का जेल है, सही बोल रहा कि नहीं भाई। और अगर कानून का पालन किया तो बदला नहीं मिलेगा। कानून का, इंडिया के कानून का पालन किया, किसी भी मुल्क के कानून की हिफाजत किया तो बदला नहीं मिलेगा। अच्छे शहरी कहलाइएगा, अच्छे मुल्क के रहने वाले कहलाइएगा, लेकिन अच्छा बदला नहीं मिलेगा। लेकिन अपोजिट कीजिएगा तो आप केस खाइएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया, रसूलुल्लाह ने जो कानून बनाया, अब उस पे अमल जो नहीं करेगा वो सजा पाएगा, जो अमल कर लेगा वो जजा पाएगा। बेशक अल्लाह की बातों पे जो अमल करेगा अच्छा बदला मिलेगा, रसूलुल्लाह की बातों पे जो अमल करेगा उसे अच्छा बदला मिलेगा, कुरान को जो फॉलो करेगा अच्छा बदला मिलेगा। ये अल्लाह का कानून है, अमल करो तो बदला मिलेगा, अच्छा मिलेगा। दुनिया वालों, वो दुनिया वाले कोई आपको कानून की हिफाजत करने के बाद अच्छा बदला नहीं देंगे, अच्छा शहरी कहेंगे, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन अल्लाह वो है जो अल्लाह की बातों को मानोगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह रसूल की बातों के मानोगे तो अल्लाह इज्जत भी देगा, रोजी भी देगा, जमाल भी देगा, कमाल भी देगा, जो मांगोगे अल्लाह अता फरमाएगा। हौज़े कौसर का जाम भी देगा, पुलसिरात से उबूर करने की ताकत भी देगा, और जन्नत की बागो बहार भी देगा। ये आपको कब मिलेगा, जब अल्लाह की मानेंगे, रसूलुल्लाह की मानेंगे, आपको इतना बदला मिलेगा। और सबसे बड़ा बदला ये मिलेगा, आप होंगे, जन्नत होगी, और जन्नत में जहाँ पे नबी का दीदार होगा, जहाँ पे नबी के चार यार का दीदार होगा, जहाँ पे नबी के असहाब का दीदार होगा, जहाँ पे आला हजरत का दीदार होगा, जहाँ पे गौसे आजम का दीदार होगा, जहाँ पे ख्वाजा पाक का दीदार होगा, मखदूम सन्नानी का दीदार होगा, आईने हिंद का दीदार होगा, मखदूम अलाउल पंडवी का दीदार होगा, तमाम औलिया का दीदार होगा। वहीं पे अल्लाह का फजल होगा तो अल्लाह का दीदार भी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह अल्लाह के बातों पे अमल करने का नतीजा। रसूलुल्लाह की बातों को मानेंगे तब मिलेगा, और अगर आपने नहीं माना अल्लाह की बातों को, नहीं माना रसूलुल्लाह की बातों को, अल्लाह ने रोका है बेशक नहीं, रसूलुल्लाह ने मना किया है, आप माने नहीं। अब क्या क्या होने वाला है, अब जरा सुनते जाइए। अगर रसूलुल्लाह की बातों पे, अगर उनके तरीके को छोड़ दीजिएगा, बेवकार हो जाइएगा, नबी के सुन्नत को छोड़ दीजिएगा, बीमार हो जाइएगा, नबी की सुन्नत को छोड़िए
छोड़िएगा, चेहरे का नूर चला जाएगा। नबी की सुन्नत को छोड़िएगा, इबादत की लज्जत नहीं मिलेगी। नबी की सुन्नत को छोड़िएगा, फर्ज अदा नहीं कर पाइएगा। नबी की सुन्नत को छोड़िएगा, फर्ज भी मुकम्मल नहीं होगा। नबी की सुन्नत को अपना लीजिए, चेहरा बावकार होगा। नबी की सुन्नत को अपना लीजिए, शैतान की नहुसत से बच जाइएगा। नबी की सुन्नत को अपना लीजिए, अल्लाह ताला की रजा मिल जाएगी। और अल्लाह के फरमान को अगर आपने मान लिया है तो बहार ही बहार है। अल्लाह की नहीं माना, अब आप कहीं के न रहे। अल्लाह ने फरमाया व अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अल्लाह ने फरमाया व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है तो हज कर लो। या अल्लाह ताला ने फरमाया, अब अल्लाह ताला ने फरमाया सूद न लो, सूद न दो। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने मना फरमाया शराब को हाथ मत लगाना, शराब मत पीना। शराब वो चीज है बेचेगा तो हराम है, खरीदेगा तो हराम है, खरीद के लाएगा तो हराम है, उसके रजिस्टर को मेंटेनेंस करेगा वो भी हराम है, पिएगा तो वो हराम है। यानी ये तो हराम हो गया। नबी ने मना किया, अल्लाह ने मना किया। अब डॉक्टर से पूछिए, ओ डॉक्टर बताओ अगर शराब पिएगा बॉडी बनेगी, शराब पिएगा फेफड़ा बचेगा, शराब पिएगा लीवर बचेगा? वो भी कहेगा नहीं, कभी नहीं। शराब बॉडी के लिए सही नहीं है, शराब जिस्म के लिए सही नहीं है। अभी भी तो समझ लो जिन चीजों से अल्लाह रसूल ने मना कर दिया है उसमें कभी भलाई नहीं हो सकती है। भलाई उसी में है, अल्लाह की मान लो, रसूलुल्लाह की मान लो, दर्जा भी बढ़ जाएगा, मकाम भी बढ़ जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात अब अगर अल्लाह की कोई नाफरमानी करे, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करे, न यहाँ का रहेगा न वहाँ का रहेगा। अब सुनिए हजरात, अगर कोई बेटा अपने बाप की बात ना माने तो मोहल्ले के लोग कहेंगे बड़ा नालायक बच्चा है। अगर दादा की बात पोता ना माने लोग कहेंगे बड़ा बेअदब बच्चा है। अगर कोई मदरसे का तालिब इल्म अपने उस्ताद की बात ना माने मोहल्ले वाले कहेंगे बड़े नालायक बच्चे हैं। अगर बाप बाप की बात ना माने मोहल्ले में इज्जत नहीं है, माँ बाप की बात न माने तो मोहल्ले में वकार नहीं है, माँ बाप की इज्जत न करे तो मोहल्ले वाले इज्जत नहीं करेंगे। बेगाना भी कहेगा अबे जा, जब तू माँ का न हो सका तो किसका होगा, जब बाप का न हो सका तो किसका होगा। अभी भी दिमाग खोल लीजिए, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत न करे वो जलीलो खार हो जाए, तो जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करे, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करे, इज्जत कैसे मिलेगी, वकार कैसे मिलेगा? ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। मैं 2 घंटे की तकरीर 1 घंटे में भी करना जानता हूँ और 1 घंटे की तकरीर को 3 घंटे में भी करना जानता हूँ। हाँ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और कुछ नहीं। तो मैं शुरू कर दूँ, मैं हावड़ा से चला, मैं सियालदा में आया, तो मैं मालदा में आया, तो मैं पारसोई में आया, तो ये हुआ। आप सुनते रहिएगा, टाइम पास होता रहेगा है? आप तो कुछ कह नहीं सकते बहर सूरत, इसलिए मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। कमेटी वाले होशियार हो जाए, आप भी ये न कहें आया तकरीर करके चला गया। मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। मैं भी आपको दावत मोहब्बत भी नहीं दिया हूँ, मैं खुद बोल ले रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अब सुनिए, अगर अल्लाह के तमाम फरामीन को रहने दीजिए, अल्लाह के तमाम अहकामात को रहने दीजिए, सिर्फ एक हुक्म खुदा पे अगर कोई अमल न करे तो क्या क्या होगा? वो हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ो। सिर्फ मर्द नहीं औरत को हुक्म हुआ, सिर्फ मर्द औरत नहीं शौहर बीवी को हुक्म हुआ, सिर्फ शौहर बीवी नहीं माँ बेटे को हुआ, बेटी माँ को हुआ। जो भी मुसलमान है नमाज का हुक्म हो गया। अब अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा है, लोग सोचते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखना नमाज छोड़ दिया तुमने गुनाह किया। नमाज छोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है, नमाज को जानबूझ के कज़ा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हजरात ये गुनाह
नमाज को अगर मुअख्खर करके पढ़े बगैर हीले शरीक बगैर उज्र के वो भी गुनाह होगा, लेकिन नमाज को जानबूझ के कज़ा करेगा वो गुनाह होगा। जो नमाज पढ़े ना उनका हाल क्या होगा। अब घर में न बीवी पढ़ रही है न शौहर पढ़ रहा है, इतना ही नहीं अब कितना उसकी नुहूसत, इसका नुकसान क्या होगा। चेहरे का नूर चला जाएगा, औलाद नाफरमान होगी, रिज़्क़ की बरकत चली जाएगी। जब मौत का वक्त आएगा रूह आसानी से नहीं निकलेगी। खात्मा कैसा हो खुदा जाने। जब कब्र में जाएंगे वहाँ सुकून नहीं रहेगा। बोलने में बड़ा आसान लग रहा कब्र, लेकिन कब्रिस्तान जाने वाले मुसलमानों जरा कब्रिस्तान जाया करो तो जरा कब्र को देखो। जिसका जनाजा उठा के लाए हो अभी चंद घड़ी पहले वो आपके नजरों के सामने चल रहा था, बोल भी रहा था, सुन भी रहा था, लेकिन अब आप ये ऐसे मकाम पे पहुंच गया है बोलेगा नहीं, वो बोल नहीं सकता, हरकत नहीं कर सकता। अब वो ऐसी जगह पहुंच रहा है जहाँ न बाप जा सकता है न माँ जा सकती है न रिश्तेदार जा सकता है। क्या आपके गांव में कोई मुर्दा के साथ कब्र में जाता है उतार के फिर बाहर चला आता है? अंदर कौन रहता है? एक मरने वाला। पूरे मोहल्ले के लोगों ने रख दिया। कभी आपने सोचा है अब उस बच्चे का क्या होगा, उस ज़ईफ का क्या होगा, उस मुर्दे का क्या होगा? अब मैं दो ही लफ्जों में जवाब है, अगर अल्लाह उसके रसूल की बातों पे अमल किया होगा तो जन्नत में कामयाब होगा, जन्नत की बहार मिलेगी, जन्नत की खुशबू मिलेगी, सुकून मिलेगा। और अल्लाह उसके रसूल की बातों पे अमल न किया, नाराज किया है तो याद रखिएगा जहन्नम की हवा आएगी, सांप बिच्छू आएगा, जहन्नम की आग आएगी, आग का बिछौना होगा, कयामत तक अज़ाब में मुब्तला रहेगा। ऐसे आलम में न बाप जाएगा न माँ जाएगी न खालू जाएगा न रिश्तेदार जाएंगे, आपके जिगर का टुकड़ा नहीं जाएगा। ऐ मेरे भाइयों, जहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदारों की मोहब्बतें तब तोड़ देती है जहाँ पे कोई नहीं जाता है, जहाँ पे किसी की रसाई नहीं है, वही कब्र की जगह है। यहाँ पे तेरे बाप दादा ने साथ छोड़ दिया तो आमना के लाल मदीने से तशरीफ ले आया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमना के लाल आ गए और आने के बाद याद रखिएगा कौन रसूल आ गया है, कौन नबी आ गया है। वो नबी आया है जो काबे के बदरुद्दोजा भी है, तैबा के शम्सुद्दुहा भी है, दाफ़े जुमला भला भी है, शाफ़े रोज़े जज़ा भी है। कौन नबी आ गए जो नूरुन अला नूर है, जो नूरे खुदा भी है। कौन नबी आ गए? वही नबी आए, हलीमा के घर गए, उनका घर चमक गया। हजरत आमना के घर आए, उनका घर चमक गया। हजरत तलहा के घर गए, उनका घर चमक गया। गारे सौर में गए, गारे सौर चमक गया। गारे हिरा में गए, गारे हिरा चमक गया। मदीने में गए, मदीना चमक गया। वही चमकने वाला, चमकाने वाला रसूल आपकी कब्र में आया है तो बरेली के ताजदार आला हजरत ने कह दिया, ऐ लोगों अब तुम क्या समझते हो, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आसान है अगर अल्लाह उसके रसूल की बातों पे आपने अमल कर लिया। और अगर आपने अमल नहीं किया है अब क्या क्या होने वाला है वो मैं बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी बीवी ने अपने शौहर को नाराज किया, याद रखिएगा उसका बाप भी उसको नहीं बचाएगा, उसकी माँ भी उसको नहीं बचाएगी। अगर बचना चाहती है अजाब से, अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी से अपने शौहर को राजी रखे, अपने शौहर को खुश रखे। अगर मुसलमान है और चाहता है अल्लाह हमसे राजी हो, नबी हमसे राजी हो, तो याद रखिएगा नफ्स को मारना पड़ेगा, नफ्स को मारना पड़ेगा। कैसे मारना पड़ेगा? दे दो बाबू, उधर दे दो, दे दो। कैसे मारना पड़ेगा बोलो भाई, मैं बता दे रहा हूं। टाइम तो हो गया है, तकरीर खत्म कर दो, शेष कुरी देबो, तकरीर खत्म कर दूं। लेकिन आप लोग हैं कि नहीं, ये तो खुशी हो रही है कि मुअम्मर लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। नौजवान भी है, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। समझ गए? बस ये है कि इस पे अमल हो जाए तो जिंदगी में इनकलाब आ जाए। बेशक, बेशक। जोर से मत बोलिएगा, बिल्कुल चुप रहिएगा, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। और घर में भी कसम दे दे रहा हूँ, बेगम के सामने, बीवी के सामने चिल्ला चिल्ली मत कीजिएगा। बिल्कुल जैसे चुप है घर में वैसे चुप रहिएगा। आपकी बीवी आपके लिए दुआ करेगी कि मर्द सुधर गया तो वहाँ पे चिल्लाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल खामोश है। मैं नहीं कहता हूँ चिल्लाइए, मैं कहता हूँ अपने नेकियों में इजाफा करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आराम फरमाइए हजरात,
अल्लाह ने जो फरमाया, अगर राजी हो गया खुदा आप कामयाब। बेशक अल्लाह की बातों पे आपने अमल नहीं किया, अल्लाह हाल क्या होगा, क्या मैं बताऊं। सुन लीजिए, दो तीन बातें मैं आपको बता दूं। अगर किसी ने अल्लाह ताला की नाफरमानी किया, अल्लाह रसूल की अहकाम की हिफाजत न कर सका, कलमा पढ़ा नबी का, अब मनमौजी जिंदगी गुजारा अपनी मर्जी से, यही ना हो रहा भाई। आजकल का मुसलमान अपनी मर्जी से जीता है। मर्जी हुई खाना खाए तो खा लिया, नहीं मर्जी हुई नहीं खाया, मर्जी हुई ससुराल चले तो चला गया, मर्जी हुई एक घोट ले ले शराब ले लिया, मर्जी हुई सिनेमा देखे ले लिया, मर्जी हुई कवाली करे कर लिया। दो तीन लड़के, चार लड़के, पांच लड़के मिल गए, अब बोले यार कवाली हबे हबे ताले हबे टाका, बोला है जाबे, बोला जाई लागबे आमी दीबो, जितना लगेगा दूंगा। हजरात याद रखिएगा, ये कामयाबी की दलील नहीं है। सुने इस गांव के वो लड़के जो जोश दिखलाते हैं, जितना लगेगा दे दूंगा, अगर इतना ही दम है तो मस्जिद में जितना लगे दे दो। बेशक क्या बात है। मस्जिद में जितना लगेगा दे दो, मदरसे में जितना लगेगा दे दो, मोहल्ले में कोई गरीब लड़की है शादी नहीं हो रही है उसमें दे दो। अगर ऐसा काम करोगे तो खुदा राजी होगा, नबी राजी होंगे। कव्वाली करोगे न यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मैं बिल्कुल खुलेआम, और एक बात और सुन लीजिए, जो लोग ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा सिनेमा, ऑर्केस्ट्रा, नाच, डांस, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नबी ने फरमाया नाच मसला है, मसला नाच देखना हराम, गाना सुनना हराम, फिल्म देखना हराम, गैर महरम औरत को यूं ही देखना हराम, उसको टच करना हराम, उसको देखना बार बार हराम, और फिर वो नाचे उसको देखना जायज कैसे होगा? उसको कैसे होगा? हराम हराम हराम। जो मुसलमान इतना हराम काम करे वो सुकून ढूंढता है, कभी ना पा सकोगे। सुकून है तो रज़ाए मुस्तफा में सुकून है, कामयाबी है रज़ाए खुदा। बेशक सुभान अल्लाह। आप सोचते हैं अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं अपनी जवानी पे नाज करते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, याद रखना हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। अपनी मर्जी से मत जियो, जो मन माए वही किया, जो मन माया वही किया। मर्जी हुई नमाज स्टार्ट, मर्जी हुई नमाज बंद, मर्जी हुई दे दिया पैसा, मर्जी हुई मस्जिद में नहीं दिया, जो मर्जी हो रही है। आहा सुन लो, जो लोग अपनी मर्जी से, जिन लोगों ने जिंदगी गुजारा, नफ्स की गुलामी किया, वो फिरौन बन गया, वो कारून बन गया, वो शद्दाद बन गया, वो कारून बन गया, हिलाकू खा बन गया, चंगेज खा बन गया। जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जीते हैं, हजरत अबू बकर हो गए, हजरत उमर हो गए, नबी के असहाब हो गए, औलिया किराम। बेशक सुभान अल्लाह। इतना आसान नहीं है। मर्जी मौला में इंसान जो ढल जाता है, वो नजर कर दे तो पत्थर भी पिघल जाता है। बेशक क्या बात है। हम लोग बस सोचते अपनी मर्जी, अल्लाह अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। याद रखिएगा, अब मैं आप लोग से कुछ बातें कर रहा हूँ। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। अल्लाह। कौन बरसाता है? बस आप मुंह खोल के बोलिए, कौन बरसाता है? अल्लाह। रोजी कौन देता है? हयात कौन देता है? अल्लाह। देखिए आप बोलिएगा ना, वीआईपी मत बनिए कि नहीं बोलूंगा तो मैं वीआईपी रहूंगा। आप बोलेंगे फरिश्ते गवाह होंगे, या आपके ईमान का पता चलेगा। जी हाँ, बगैर देखे इस तरह ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह। मौत देने वाला, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला,
औलाद देने वाला अल्लाह, वही है, उसके सिवा कोई नहीं। पालने वाला अल्लाह, जोर से बोलिए, पालने वाला अल्लाह, उससे ज्यादा कोई कुदरत वाला नहीं, कोई उसकी शान के बराबर नहीं। ये अल्लाह, वो जिसको जब चाहे बीमार कर दे, जब चाहे बगैर दवा के शिफा दे दे। अरे यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलना था मेरे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की मर्जी। लोग कहते हैं ना ये लोग चुप रहते हैं, ये लोग ठीक है, हमको इनसे क्या लेना देना है, हमको तो इनसे लेना देना था। नहीं समझे? सुनिए, आराम करो बाबू, अब सुनिए, ये ईमान रखिएगा, मेरा अल्लाह बगैर बादल के भी पानी बरसा सकता है, बेशक मेरा अल्लाह बगैर दवा के भी मरीज को शिफा दे सकता है, उसकी मर्जी है। वो किसी वसीला, किसी जरिया की उसको कोई जरूरत नहीं। ये ईमान रखिएगा, है बेशक ना, ये ईमान रखिएगा, मेरा अल्लाह वो है। तो जब जानते हैं कि इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह, बादशाह बनाने वाला अल्लाह, फकीर बनाने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, इज्जत व वकार देने वाला अल्लाह, जब सब अल्लाह ही देता है तो उस अल्लाह को नाराज क्यों करे, उस अल्लाह के अहकाम की मुखालफत क्यों करे। अब्दियत का तकाजा ये है कि जिसमें खुदा राजी उसमें बंदा राजी। बेशक। मेरे भाइयों, अब मैं आप तमामी हजरात से कुछ बातें और अर्ज गुजार कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना मिजाज बदल गया, कितना हम लोग का हाल बेहाल हो गया है। हम लोग शरीयत मुतहरा के कवानीन की हिफाजत नहीं कर पाते, किस उम्मीद पे? क्या आपको खबर नहीं है कि अज़ाब कब्र हक है? क्या आपको ये खबर नहीं कि हश्र के मैदान में बहुत हालत अजीब होगी? फिर आप क्यों इस तरह निडर बने हुए हैं? कुरान ने कहा, एक जगह नहीं, 12 अल्लाह का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। अल्लाह से डरो, किससे डरो? अल्लाह से डरो। ये कुरान कहता है, एक दो नहीं कई जगहों पे अल्लाह फरमाता है कुरान में, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और हम लोग हैं सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, चूहा से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, इससे डरते हैं, उससे डरते हैं। यही वजह है कि जो आया डरा दिया। जो दुनियादार से डरते हैं, जो रब से नहीं डरते, वो सब से डरते हैं, और जो रब से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। बेशक बेशक। कुरान कहता अल्लाह से डरो। माशाअल्लाह हजरत, क्या क्या कहा जाए, बहुत सारी बातें हैं, समझ गए। मुसलमानों का तो हाल ये हो गया है कि पाँव में जूता पहनेगा 3000 का, पाँव में जूता पहनेगा 3000 का, लेकिन टोपी नहीं पहनेगा कम से कम 100 रुपये, 200 नहीं। गमछा लिया लपेट लिया, रुमाल लिया रख लिया, पता नहीं टोपी से क्या है, जबकि टोपी हर वक्त जरूरत है। इस्तिंजा करने जाओ टोपी पहनो, खाना खाओ टोपी पहनो, लैट्रिन जाओ टोपी पहनो। जी, हम लोग सोचते सिर्फ नमाज के लिए टोपी पहनो, और नमाज पढ़ो तो टोपी पहनो, और अगर नमाज ना पढ़े ऐसे भी रहे तो भी आप टोपी पहने। पूछे क्यों? पूछे क्यों? इसलिए जिसकी कोई हैसियत न थी, टीका चन्नन लगा के अपनी पहचान बता रहा है मैं कौन हूं। हम अपनी पहचान क्यों खत्म करें? हम भी अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएं, सर पे टोपी रखें, ताकि खैर भी कह दे ये जो आने वाला है ये किसी और का नहीं, नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वाला। मेरे भाइयों, टोपी अफसोस की बात है, लोग खरीदते नहीं है। मिलाद में जाए, जुमा में जाए, लपेट लिया जैसे तैसे। एहतमाम कीजिए। अभी जो हमसे पहले अनाउंसरिंग कर रहे थे मौलाना इफ्तिखार साहब, दुकान लगा है टोपी की, ले लीजिएगा। 1000 करोड़ की टोपी नहीं है, यादगार के तौर पे ले लीजिएगा। और हर औरत से मैं कह रहा हूँ, अपने अपने शौहर को जब खाना देती हो तो साथ में टोपी भी दे दो। खाना देती हो तो टोपी भी दे दो। पहले दूसरे दिन बोलेगा ईटा किया
ईटा की समस्या, तो बोल दो ना आप टोपी पहन लीजिए, आप फिर खाना खाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ के नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। रोजाना जब दस्तरखान पे टोपी भी जाएगी, आदत पड़ेगी नहीं? आदत पड़ जाएगी ना? की होलो आपने चुप है दारान, आपने चुपे दारान ताले धीरे धीरे कोथा करबेन। बांग्ला ठीक बोल रहा हूँ क्या? जरा लट टूटा फूटा है ना, ताले अपना देर जोरे जोरे बोलून सुभान अल्लाह, एक और जोरे बोलून सुभान अल्लाह। আমার কাছে একটা ভালো শের ছিল, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ना, इस माहौल में नहीं। सब लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा वो जो नौजवान सब है मेरे भाई, अब मेरा जनाजा उठेगा, आओ ना, अब तो जलसा खत्म होने वाला, आओ ना दोस्त, आओ ना आ जाओ भाई, आ जाओ हजरत बुला रहे हैं। जा रहा उधर है पगला। अच्छा ठीक है तुम वहीं पे खड़े रहो। हाय रे पगला, ले चला ही गया, या अल्लाह, गाँव से जा रहा है, दुनिया से न जाए। अरे पगला, आओ ना मेरे भाई, आप लोग जरा कुर्सी लेके आ जाते तो कुछ और बात होती, प्लीज आ जाइए ना, थोड़ी देर की तो बात है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आइए ना कुर्सी लेके, आइए ना सुभान अल्लाह, मैं आपका मेहमान, आप हमारे मेहमान, बहुत अच्छे से सुन रहे मेरे भाई। आइए ना कुर्सी उर्सी ले करके, बिल्कुल है, ছেড়ে দিন রাগ করবেন না, আপনি রাগ করবেন না, না না না, गलत जगह करंट लग गया। বসুন, রাগ করবেন না, अल्लाह की पनाह, बिल्कुल सही वो बोल रहे हैं, वहाँ भी आवाज जा रही है, बिल्कुल वहीं पे रहिएगा। नहीं बस हो गया मेरे भाई, अब तो चुप रहिए, आज चुप रहिए भाई, जलसा खराब करने के लग रहे ठेकेदार हो गए, आप चुपिए तो भाई, हो तो गई बात, गलत जगह शॉट लग गया। बस आप जुम्मा में जाइएगा, जहाँ पे वजू बनाते हैं वहीं पे रहिएगा, अंदर मत जाइएगा। अगर ऐसा है तो घरे में बैठ के सुन लीजिए, बैर सूरत आलिम का चेहरा देखना, बेशक सुभान अल्लाह, बस में नूर में आना। अगर यही हाल रहा तो फिर लोग ऑनलाइन नमाज भी शुरू कर देंगे, ऑनलाइन मक्का शरीफ में नमाज हो रही है, घरे में शुरू कर देगा, अल्लाह अकबर, अजीब मामला। बस आप चुप रहिए, मेहरबानी होगी, आपका एहसान होगा। वो चुप है, आके आप लोग चुप मत रहिए, बेशक सुभान आप अल्लाह, लोग चुप मत रहिए, उनको एहसास हो जाए आमी भालो ना होले कोई लोग भालो। जोरे बोलून सुभान अल्लाह, एक तो और जोरे बोलबेन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मौत को जिंदगी बनाते, मौत को जिंदगी बनाते हैं, मेरे गम को खुशी बनाते हैं। गौसे आजम की शान क्या कहना, गौसे आजम की शान क्या कहना, चोर को भी वली बनाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार साहब कलकत्तवी। फूल शबनम की बात करते हैं, फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज़ मौसम की बात करते हैं, जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से, गौसे आजम की बात करते, बेशक गौसे आजम की बात करते हैं। ये मैंने जरा पढ़ दिया ताकि वो ठंडे हो जाए और आप लोग इसके रसूल की गर्मी से गर्म हो जाए। बेशक सुभान बोले हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, अगर कोई औरत चाहती है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे, नमाज पढ़े, बेशक शौहर की नाफरमानी न करे, शौहर से मुंह न लगाए, शौहर की वफादार बीवी बन जाए। बेशक अगर कोई बेटा चाहता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो,
नबी राजी हो, वो अपने माँ बाप की गुस्ताखी न करे, बेशक माँ बाप का नाफरमान न बने, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज न निकाले, चाहे जितना बड़ा इंस्पेक्टर हो, पीर साहब क्यों न हो, लेकिन माँ बाप के सामने आवाज को धीमी रखे। बेशक क्या बात। अगर कोई माँ बाप को रुला दिया, सता दिया और इंतकाल कर गया, माँ बाप नाराज है, तो न उससे अल्लाह राजी होगा न नबी राजी होगा। बेशक अगर कोई औरत लाख नमाज पढ़े, शौहर को नाराज किया है, तो याद रखिएगा इबादत उसके काम नहीं आएगी। बेशक इसलिए अपने शौहर से मोहब्बत करें। बेशक क्या अल्लाह बात के है। बोले बोले सुभान अल्लाह। हजरात, हम नबी के गुलाम, हम आजाद उम्मीदवार नहीं है कि अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे वो करे। कसम खुदा की मुसलमान बनना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मुसलमान बनना। अब तो लोग मुसलमान अक्सर वोटर लिस्ट में रह गए, आधार कार्ड में रह गए। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं, अल्लाह की पनाह। दूसरा कलमा याद नहीं, तीसरा कलमा याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं, अम्मा पारा याद नहीं, कुरान की चंद सूरतें याद नहीं। पहला कलमा भी पढ़े तो रसूलुल्लाह में ज़बर ज़ेर में फर्क कर देता है, रसूलुल्लाह कह देता है। हमें कहाँ है आप? हमें तो ऐसा लगता है, कलीम अशरफ साहब और इमाम साहब क़िबला, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग महसूस कर सकते हैं, एहसास होता है मुसलमानों की ईमान का पैराग्राफ इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया कि पैसे के लिए कुछ भी कर जाए, कुछ भी कर जाए। सूद खा लिया पैसे के लिए, सूद दे दिया पैसे के लिए, और न जाने क्या क्या करना पैसे के लिए, न हराम देखा न हलाल देखा। हाल तो ये है कि अगर लोगों को कह दिया जाए, कोई कह दे अंबानी 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुम इस्लाम मजहब को छोड़ दो, तो ऐसे लोग हैं छोड़ देंगे पैसे के लिए। ये मुसलमान की बच्चियां धोखे में आकर के गैर मुस्लिम के बच्चे को, करोड़पति की औलाद है, धर्म को छोड़ रही है। क्या ये चंद रुपये के लिए ईमान को नहीं छोड़ सकते हैं? याद रखना, ईमानदार होना इतना आसान नहीं, मुसलमान होना इतना आसान नहीं, और इस्लाम से जैसा कोई प्यारा मजहब नहीं। बेशक आपको मालूम है इस्लाम ऐसा मजहब है, ला इकराह फिद्दीन। इस्लाम मजहब में कोई न जोर है न जबरदस्ती है। बेशक इस्लाम मजहब मोहब्बत वाला, इस्लाम मजहब प्रेम वाला, इस्लाम मजहब मोहब्बत वाला। सिर्फ पूरी दुनिया में वाहिद ये मजहब इस्लाम है जो बेटी का भी हक दिलाता है, बेटों को भी हक दिलाता है। इस्लाम वाहिद मजहब है जो बेटा या बेटी या बीवी है, जिंदा है तो भी उसे देना पड़ेगा, मर गई है तो भी उसे देना पड़ेगा। बेशक क्या बात है। इस्लाम ने सबका हक बता दिया, इसका हक इतना, इसका हक इतना, इसका हक इतना। इस्लाम से आसान कोई मजहब नहीं, लेकिन हाय रे इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम को ऊपर कायम रहना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। चलिए मक्का शरीफ चलते हैं। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, हजरत खुबैब ने नबी का कलमा पढ़ लिया, हजरत सुमैया ने नबी का कलमा पढ़ लिया। मालूम है इब्तिदाई दौर में क्या होता था? मुसलमान को कलमा पढ़ने वालों के साथ क्या होता था? जानवर से भी बदतर सुलूक किया जाता था, गर्म रेत पे उसे सुला दिया जाता था, चटाइयों में लपेट के उसे धुआं दिया जाता था। अरब की वो चिलचिलाती धूप जो आज भी वहाँ अरब के मौसम को मैंने देखा है, आपकी दुआओं से इसी साल में 52 दिन मैंने हरमैन तय्यबैन में वक्त गुजारा। मैंने वहाँ की अभी की गर्मी को देखा, 45 से ज्यादा 50 तक वहाँ का टेम्परेचर रहता है। रोड इतनी गर्म होती है, अगर रोटी रख दीजिए तो बन के तैयार हो जाए। 1450 साल पहले निजाम अलग था, मौसम अलग था, आबो हवा अलग, इतनी सहूलत न थी। वहाँ की गर्मी का आलम क्या है। लेकिन हजरत बिलाल को गर्म रेत पे बदन खोल करके सिर्फ सत्र छुपा हुआ है, ऊपर से कपड़ा उतार दिया, गर्म रेत पे लिटा दिया, जिस पे कबाब तैयार हो जाए ऐसे पत्थरों पे लिटा दिया। नीचे की गर्मी अलग है, धूप की तमाज़त अलग है, और सीने पे वजनी पत्थर रख दिया। और रखने के बाद हजरत बिलाल से कहा जा रहा है, नबी का दामन छोड़ दो, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, जो मांगोगे वो दे दूंगा। लेकिन वाह रे ईमान वाला, वाह रे नाशिक
सादिक, वाहरे नबी का गुलाम। हजरत बिलाल ने उसके सवालों का जवाब न दिया। जब वो कहता था अल्लाह के बारे में, इनका जवाब होता था अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और आखिर में कह दिया जो जान मांगो तो जान दूंगा, जो माल मांगो तो माल दूंगा, मगर ये हरगिज हमसे न होगा, नबी का जाहो जलाल दूंगा। बिलाल ने कह दिया जान ले लो, ईमान नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, ईमान नहीं दूंगा। हजरत सुमैया ने कहा जुल्म का तीर चलता रहा, कह दिया जान ले लो, ईमान नहीं दूंगा। हजरत खुबैब सूली पे चढ़ गए, जान ले लो, ईमान नहीं दूंगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के औलिया एक तरफ, नबी के सहाबी का मकाम एक तरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जहन्नम से बचना है, ईमान पे कायम रहिए। और ईमान है तो ईमान को बचाइए। ईमान वालों की शान क्या है? जैसे कुत्ता, शेर शेर शेर, शेर को जानते हैं आप? अच्छा मैं ज्यादा चिल्ला के बोल रहा हूँ क्या? धीमी गति में बोलूं? बिल्कुल धीरे धीरे बोलूं? ठीक है, आप लोग की आवाज कहाँ ठीक है? सुनिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर जो है ना, शेर, शेर जंगल का, उसकी आदत है, कुत्ता अगर शिकार करके लाए, और शेर जंगल का बादशाह है, अब बोल दे बादशाह हुजूर पेश खिदमत है, तनाउल फरमाए है, शेर नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। कोई दूसरा जानवर अगर कोई किसी का शिकार करके लाए या खा के जूठा करके, बोले हुजूर बादशाह सलामत, पेश खिदमत है, ये गरीब की तरफ से कबूल फरमाइए है, नहीं, मर जाएगा, नहीं खाएगा। शेर मर जाएगा, किसी का जूठा नहीं खाएगा, किसी का शिकार किया नहीं खाएगा। ये शेर है, शेर अपना वकार बना के रखा, अपना मेयार बना के रखा। शेर जंगल का बादशाह भी तो है, हजरात। शेर जंगल का बादशाह जानवर होके दूसरे के जूठे को मुंह नहीं लगाता। ये कैसा मुसलमान है हराम खा लेता है, ये कैसा मुसलमान है मकरू खा लेता है, ये कैसा मुसलमान है हराम हलाल का ख्याल नहीं करता। अरे सोचो, जब जंगल का जानवर शेर दूसरे का जूठा नहीं खाता, नबी का गुलाम मर जाएगा लेकिन कभी हराम नहीं खाता। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत चाहिए वरना कहीं के न रहिएगा।